नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत दिल्ली के दिल से, जी हां, राजधानी दिल्ली से आज महाभारत आपके लिए कर रही हूं क्योंकि आज दिल्ली में 7 सीटों के लिए वोटिंग हुई है और 486 सीटों पर आज वोटिंग पूरी हो गई है। इसीलिए आज पूछ रहे हैं कि अब पूरी हो गई है 486, कौन मार रहा है बाजी, क्योंकि अब तक ऐसा अनुमान लगाइए कि जिसकी सरकार बननी थी वो बन चुकी है। दावे दोनों तरफ से हैं, लेकिन किसके दावों में दम है? दिल्ली की जनता और मैं ये कहूं कि देश की जनता किसके साथ है? आज महाभारत में इसकी बात होगी क्योंकि आज जब वोटिंग हुई है तो कई ऐसे मुद्दे थे जो वोटिंग में छाए रहे हैं। आज सबसे पहले आपको बताती हूं कि जब दिल्ली में वोटिंग हो रही थी और आज की 58 सीटों के लिए वोटिंग हो रही थी तो कौन कौन से मुद्दे छाए रहे। एलजी ने कैसे रोका आपका वोटर, ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि आतिशी मारलेना केजरीवाल जी की मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कह रही है कि एलजी ने जानबूझकर ऐसे निर्देश दिए कि वोटिंग स्लो हो और आपका वोटर वोट ना कर पाए। ये एक बड़ा मुद्दा बना। दूसरा मुद्दा ये कि केजरीवाल का वोट पाक को सपोर्ट, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज वोट करने जाते हैं और वहां से पाकिस्तान में रहे मंत्री फवाद चौधरी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि इन्हें जीतना चाहिए, नफरत की राजनीति को हराने के लिए इन्हें जीतना चाहिए। तो पाकिस्तान का सपोर्ट किसके साथ है? और साथ ही आज महाभारत में यह भी बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि जिन 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई उनमें से 5 पिछली बार बीजेपी के पास थी। इस बार कहा जा रहा है कि ये बीजेपी इसे अपना गढ़ बना सकती है इस चरण की वोटिंग में। आज इन सब पर बात होगी, दिल्ली की जनता से बात होगी। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद यहां लोगों के बीच से महाभारत। चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं उसका एग्जिट पोल चालू हो गया है। ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। चुनाव के छठे राउंड में 58 सीटों पर आज वोटिंग हो गई, जिनमें दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल हैं, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर कई दिग्गजों ने वोट डाले। देश की राजधानी की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन क्या मोदी ने 24 के फाइनल से पहले ही जीत का छक्का लगा दिया है और छठे चरण तक 300 का आंकड़ा पार कर लिया है? 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310, और एक छठे और 7 में ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। टीम मोदी के कॉन्फिडेंस की वजह है इन सीटों पर पिछला रिकॉर्ड, जो कहता है कि 58 में से 40 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो क्या ये निर्णायक चरण है जो मोदी के लिए रिकॉर्ड बनाने का आधार बनेगा? बिहार में उन्होंने यही दावा किया है और लालू तेजस्वी के जेल जाने की भविष्यवाणी कर दी है। जब ये इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, मतलब कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। 4 जून को देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा। जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। मोदी ने पटना में रैली कर इंडी को घेरा तो दिल्ली में केजरीवाल पाकिस्तान पर फंस गए। क्या केजरीवाल का जेल से निकलना ही गठबंधन के लिए मुसीबत बन गया है? क्योंकि पहले स्वाति केस में विभव ने संकट बढ़ाया और जब वोट डालने निकले तो पाक के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने समर्थन कर उलझा दिया। अब केजरीवाल उगले या निगले समझ नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने पीछा छुड़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बीजेपी के निशाने पर आ गए। भारत के खिलाफ जो विष उगलने वाले, पाकिस्तान में बैठने वाले देश के जो दुश्मन हैं, वो पहले राहुल गांधी को इंडोर्स करते हैं और आज उनको अरविंद केजरीवाल में होप एंड प्रोस्पेरिटी नजर आती है। मतलब कि आज इंडिया अलायंस का हाथ पूर्ण तरीके से पाकिस्तान के साथ। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? पाक से केजरीवाल को समर्थन मिल रहा है, लेकिन उनकी पार्टी को देश में ही सिस्टम पर भरोसा नहीं है। तभी तो मंत्री आतिशी ने एलजी पर दिल्ली में वोटिंग धीमी करवाने का आरोप लगा दिया और दावा किया कि जहां गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं, वोट डालने में दिक्कत हो, जिस पर एलजी ने पलटवार करके कह दिया, आपने रोने की आदत बना ली है।
जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहाँ पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। देश हित को वोट करने वाले आज मुझे लगता है जो कभी नहीं वोट किया होगा ना, ऐसा जागरण हुआ है, वो भी आज वोट कर रहे हैं। अद्भुत वातावरण है। दिल्ली का दंगल रोचक हो गया है। सेकेंड लास्ट राउंड में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ममता ने शुरू कर दिया है। क्या इसलिए क्योंकि आज बंगाल की जिन 8 सीटों पर वोटिंग है उनमें 5 बीजेपी के पास है और जो 3 ममता जीती हैं वो भी शिवेंदु के दबदबे वाली हैं। मगर अब शिवेंदु बीजेपी के साथ हैं। क्या इसलिए बंगाल में खेला होने जा रहा है? बंगाल पुलिस उधर बूथ का दरवाजा पे खड़ा होकर वोटिंग करा रहे हैं, टीएमसी का फेवर में और किसका फेवर में। हम जब अंदर चले गए वो उसको पता नहीं चला कि हम आ रहे, तब वो भाग के बाहर गया। कितना निर्लज्ज है ममता बनर्जी और आपका पुलिस। दीदी का गढ़ संकट में है तो योगी ने उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश की नींदें उड़ा रखी हैं। बाबा ने इस बार 2 लड़कों पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है कहता है चुनाव जीतेंगे तो मिलकर के लूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। आप देखना 4 जून को फिर इनकी दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। मोदी योगी का आत्मविश्वास छठे चरण में ही 7वें आसमान पर है। मोदी विरोधियों का रुख और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाला रुझान तो यही बता रहा है क्योंकि ये राउंड बीजेपी के सबसे ज्यादा दबदबे वाला है। कांग्रेस सपा आप तो यहाँ 19 में 0 पर थी, यानी राहुल अखिलेश केजरीवाल कोई सीटें नहीं जीत पाए थे। क्या यह रिकॉर्ड रिपीट होगा? इसी पर दिल्ली से आज की महाभारत। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से आज महाभारत कर रही हूं तो सबसे पहले तो लोगों से ही यहां पर राय पूछूंगी। मेरे साथ मेरे महाभारत में मेहमान जुड़ गए हैं, मैं बता दूं मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन पहले जल्दी से आप लोगों से पूछती हूं, आप लोगों ने मतदान किया है।